रामचरितमानस को बहुत लोगों ने देखा, लेकिन रामचरितमानस मूल रामायण नहीं है। मूल रामायण वाल्मीकि रामायण है। श्री राम जी के कथा का आधार वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण इसलिए प्रमाणिक है क्योंकि वह श्री राम के सामने में लिखी गई थी। श्री राम जिस समय में मौजूद थे उस समय वो लिखा गया था। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब सीता जी का अंतिम निष्कासन हुआ, लवकुश गर्भ में थे, तो सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर ही रुकी थी ना। लवकुश का जन्म वही हुआ था और 13-14 वर्ष की अवस्था तक लवकुश का पालन पोषण भी वाल्मीकि जी के आश्रम पर ही हुआ था। उतना दिन तक वाल्मीकि जी जब कथा लिख रहे थे श्री राम की, तो जो कथा लिखे थे सीता जी से पूछ लेते थे कि ये जो लिखा हो ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है। 14 वर्ष तक उसका क्रम लिखता चला गया और जब वह हो गया, पूरा हो गया, तो फिर लव और कुश को वही रामायण कंठस्थ करवाया गया। जो वाल्मीकि जी लिखे थे उसी रामायण को कंठस्थ करवाया गया और फिर उसके बाद अयोध्या भेज दिया गया। जाओ गली गली में घूम करके इस रामायण का गान करो। लव और कुश छोटे उम्र में बिना लेकर के अयोध्या की गली में घूम घूम करके उसे गाते थे। पूरे नगर वासियों को बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे कानों कान यह खबर श्री राम तक पहुंची। श्री राम लव और कुश को अपने सभा भवन में बुलवाते। पूरी राजसभा बैठी रहती है और लव कुश वहां बैठ करके पूर्ण श्री राम के सामने में वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि जो भी गुरुजन थे, जो भी पूरे नगरवासी थे, सबके सामने व्यास गद्दी पर बैठ करके लव और कुश ने श्री राम को उनके सामने में उन्हीं की कथा, पूरी कथा सुना दिया। जब पूरी कथा सुन ली तो श्री राम ने, पूरे नगरवासी ने कहा बहुत अच्छा। यहां तक कि श्री राम ने भी कहा कि कथा बड़ी प्रमाणिक और बहुत अच्छा है। इसका सीधा अर्थ क्या हुआ कि श्री राम के सामने में जो राम कथा लिखी गई वो कौन सी राम कथा है? वो वाल्मीकि जी की राम कथा है, रामायण की कथा। उस रामायण को बहुत लोगों ने देखा नहीं है, सुना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई है वो कब लिखी गई है? वो त्रेता में थोड़े लिखा गया है, द्वापर में थोड़े लिखा गया है। अभी इसी कलयुग में मात्र 300-325 वर्ष पहले, लगभग 350-400 वर्ष पहले लिखा गया है। त्रेता युग कब हुआ? यहां युग की बात हो रही है। श्री राम त्रेता युग में थे, एक युग त्रेता बीत गया, उसके बाद फिर द्वापर युग बीत गया, फिर ये कलयुग आया। और इस कलयुग में अभी 350-400 वर्ष लगभग पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। वो कबीर साहब के कम से कम 400 वर्ष बीत जाने के, 300 वर्ष कबीर साहब के बीत जाने के बाद तुलसीदास जी का जन्म होता है। कबीर साहब को 300 वर्ष पहले, सदगुरु कबीर साहब को 625 वर्ष हुआ है, 623 वर्ष लगभग। और 623 वर्ष जो कबीर साहब पहले आ चुके, उसके 300 वर्ष के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं और रामचरितमानस का अनुवाद 3-4 जगह से, अपना मूल काव्य उनका नहीं है, कुछ वाल्मीकि जी से, कुछ आध्यात्म रामायण से, तो कुछ और रामायण से, कुछ और रामायण से, शास्त्रों से, पुराणों से लेकर के उन्होंने दर्शाया। वाल्मीकि का जो मूल रामायण है, उस मूल रामायण में यदि किसी के पास हो, आप लेकर के आ सकते हैं तो मेरे पास लेकर के आइए, क्योंकि हम लोग का तो काम ही वही है, दिन रात उस पन्ना को पलटना, एक एक अक्षर को देखना। पूरे वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत एक भी जगह पर वाल्मीकि जी ने इस बात को घोषित नहीं किया है कि श्री राम भगवान है या परमात्मा है। पूरे वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत जो श्री राम जी की कथा है, वह कथा एक आदर्श राजा की कथा है, एक आदर्श पुत्र की कथा है, एक आदर्श भाई की कथा है, एक आदर्श मित्र की कथा है,
एक आदर्श समाज में समता लाने वाले की कथा है कि समाज के छोटे बड़े सबको गले कैसे लगाया जा सकता है, सबके साथ प्रेमपूर्ण निर्वाह कैसे किया जा सकता है। श्री राम का ये आदर्श उसमें लिखा हुआ है। एक भाई भाई के लिए त्याग कितना कर सकता है, कितने त्याग के साथ कितने प्रेम को महत्वपूर्ण बना करके जिया जा सकता है, यह कथा वाल्मीकि रामायण में है। एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, पिता के वचन की लाज को रखने के लिए कितना बड़ा त्याग कर सकता है, उस त्याग का आदर्श वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो एक आदर्श राजा, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा का कैसा गुण और कैसा चरित्र होना चाहिए, मात्र इतने चरित्र का वर्णन मूल वाल्मीकि रामायण में है। बाद में फिर एक आध्यात्म रामायण बना, उसमें कुछ बातें ईश्वर परमात्मा लेकर के आया गया। रामचरितमानस जो बना, उस रामचरितमानस में इतनी खिचड़ियां बनी हुई है कि जो आदमी जिस विचार वाला जाता है उसको वहीं से वो मेटर मिल जाता है, निर्गुण वाला जाता है तो उसको अपना ताकत मिल जाता है, क्योंकि वहां खिचड़ी है। ऐसा नहीं कि वाल्मीकि रामायण पूर्ण रूपेण सगुण का समर्थन है, सगुण को समर्थित करने की कोशिश की गई है, लेकिन जगह जगह पर सगुण को इतना खंडित किया गया है, निर्गुण वालों को भी इतना मैटर है उसमें कि आप जाएंगे तो अपना वाला चुन लेंगे, हम जाएंगे तो अपना वाला चुन लेंगे, आप जाएंगे तो अपना वाला चुनिए, हम जाएंगे तो अपना वाला चुनेंगे। ये सारा चीज उसमें श्री राम से खुद पूछा गया कि प्रभु आप बताइए कि आपका निवास कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं। तो गोस्वामी जी ने तो बताया, या राम कथा बताती है कि प्रभु जो रहते अयोध्या में रहते, लेकिन श्री राम से जब यह बात पूछी गई तो श्री राम ने कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। क्या अर्थ करेंगे इसका? प्रकृति पार, वो श्री राम अपने मुंह से कहते इस बात को। लोग पूछते हैं कि ईश्वर परमात्मा को पूरे दुनिया के लोग तलाश करते हैं। श्री राम जी, कुछ लोग आप ही को परमात्मा कहते हैं, तो आपका निवास स्थान अयोध्या में है, जन्म स्थान अयोध्या में है। तो महात्मा से, पंडितों से पूछने जाए तो हो सकता है कि उसमें उसका कुछ लालच भी हो, लेकिन सीधे जब आप ही से दर्शन हो गया है तो आपसे पूछ लेता हूं कि परमात्मा ईश्वर कहां रहता है। श्री राम जी मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा, प्रकृति पार। प्रकृति का मतलब देश, काल, परिस्थिति, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों से प्रकृति क्या है? प्रकृति देश है, प्रकृति काल है, प्रकृति परिस्थिति है, प्रकृति अवस्था है, प्रकृति सत रज गम तम तीनों गुण है। श्री राम जी कहते हैं कि प्रभु जो है, परमात्मा जो है, इस सब के कहां है? सबके कहां है? पार। न वो देश में है, न वो काल में है, न वो परिस्थिति में है, न वो अवस्था में है, न वो रज में है, न वो तम में है, न वो सत में, सबसे पार है। प्रकृति पार। लोगों ने कहा थोड़ा संदेह हो जाएगा, स्थान स्पष्ट कीजिए। प्रकृति पार कहने से बात समझ में नहीं आ रही, आगे की कड़ी में कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु कहां? सब उर्वासी। अब उर मन क्या होता है? उर मन होता क्या है? हिंदी का डिक्शनरी लाइए, संस्कृत व्याकरण जो भी डिक्शनरी लाना है समझ में आ जाएगी। प्रकृति पार प्रभु कहां पर? तो सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वह ईश्वर का स्वरूप कैसा है? उस राम का स्वरूप कैसा है? उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है? उस ईश्वर का स्वरूप कैसा है? तो कहते पहली बात तो उसका निवास स्थान जान लो कि उसका निवास कहां है। निवास है प्रकृति के पार, सभी उर्वा, सबके हृदय में वह वास करता है। निवास स्थान का पता ये है। वो है कैसा? तो वो ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म शब्द जो संस्कृत साहित्य में बना है, बृहत्वाद ब्रह्म,
जो पूरे सृष्टि में सबसे बड़ा हो उसको ब्रह्म कहा जाता है। ये पूरे सृष्टि में सबसे बड़ा चीज क्या है? आपके शरीर में, चूंकि ये शरीर सृष्टि का एक हिस्सा है, शरीर ही सृष्टि का विस्तार है, शरीर सृष्टि का सूक्ष्म रूप है, तो संसार इस शरीर का विस्तार रूप है। पूरे संसार में मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश के अलावा कुछ नहीं है। कुछ है? इस शरीर में क्या है? वही 5 चीज है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पूरे संसार में आप जहां देखने जाएंगे, नजर पसार करके देखिए, पूरे संसार में मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश के अलावा आपको कहीं कुछ दिखाई देगा? कुछ है ही नहीं। 5 के अलावा छठा चीज है ही नहीं, तो दिखाई क्या देगा? तो पूरे प्रकृति ये 5 चीज है और ये शरीर भी 5 चीज है। इसलिए प्रकृति को छोटा रूप में यदि देखना हो तो इस शरीर को देख लीजिए, मतलब आपने प्रकृति को देख लिया। तो इस प्रकृति में कि पार सब उर्वासी ब्रह्म क्या है? ब्रह्म, मैंने कहा कि प्रकृति में जो सबसे बड़ा हो उसको ब्रह्म कहा जाता है। अब ये फैसला कौन करेगा कि सबसे बड़ा कौन है? उपनिषद में एक कथा आती है, बड़ी रोचक कथा है। एक बार पूरे शरीर के सभी अंगों में विवाद हुआ वर्चस्व को लेकर के। घर में, परिवार में जब हम एक दूसरे की अहमियत देते हुए रहते हैं तो बड़ा प्रेम से घर चलता है, परिवार चलता है, संगठन चलता है। घर परिवार हो, कोई संगठन हो, उसमें सब व्यक्ति कहने लगे कि तुम छोटे हो, हम बड़े हैं, तुम्हारा कोई महत्व नहीं, हमारा ज्यादा अहमियत है, तो जहां ये तू मैं होने लगेगा वो संगठन चलेगा? वहां घर, वो परिवार चलेगा? नहीं चलेगा, विवाद हो जाता है। चाहे वो सास बहू के बीच की बात हो, कि पति पत्नी के बीच की बात हो, कि भाई भाई के बीच की बात हो, चाहे सामाजिक संगठन की बात हो, धार्मिक राजनीतिक संगठन की बात हो, जहां पर छोटे बड़े सबको अहमियत और सम्मान देकर के चला जाता है, वहां पर एक रूपता निभती, समता निभती है। और जहां पर यह भाव आ जाता है कि हम बहुत बड़े हैं, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, वहां पर संगठन नहीं चलता है। तो शरीर के सभी अंगों में आपस में विवाद हुआ। आंख कहने लगा कि हमारा महत्व ज्यादा है, हम संसार को देखते हैं, कहीं जाते हैं तब कोई काम होता है, पूरे शरीर की जीविका चलती है। हम देखना बंद कर देंगे तो कामे धंधा सब चौपट हो जाएगा। तो कान बगल से कहता चुप चुप बेवकूफ कहीं का, अरे रोड पर चलते हो तो तुम केवल आगे देखते हो ना, हम दाएं बाएं आगे पीछे सबका ख्याल रखते हैं। खूब आंख में 4 ठो चश्मा लगा के चलो, काने से बहिर होंगे, तो पीछे से कोई गाड़ी आएगी, धक्का मार देगी, बात खत्म हो जाएगी। तो तुम आगे देखता है, हम आगे पीछे दाएं बाएं सबका काम हमसे चलता है, मेरा महत्व ज्यादा है। पैर ने कहा कि काहेल दिमाग खराब करते हो भाई, ये आंख कान आपस में क्यों झगड़ रहा है? अरे सबके जीविका का ठेका तो हम लिए हुए कि हम यदि तुम लोगों को ढोते ढोते नहीं चलेंगे, कहीं फैक्ट्री में, दुकान में, खेत में, खलिहान में नहीं ले जाएंगे, तो आंख देखते रह जाएगा, कान सुनते रह जाएगा, किसी का कुछ चलने वालने वाला नहीं है, मेरा महत्व ज्यादा है। हाथ ने कहा अरे खूब ढोते ढोते कहीं ले जाओ, हम रहवे नहीं करेंगे, काम होगा ही नहीं, तो तुमको मिलेगा क्या? जीविका कैसे मिलेगी? मजदूरी कैसे मिलेगी? पैर खूब सुंदर है, हाथ काम करने के लिए हाथ रहे ही नहीं, तो काम कैसे होगा? तो विवाद हुआ। यानी कि जितनी सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, सब में आपस में तू मैं हुआ, अपनी वर्चस्वता को लेकर। और जब आपस में विवाद होगा तो क्या होता है? आदमी धमकी देता है, छोड़ के चले जाएंगे, अलग हो जाओ, यही धमकी देता है। तो सब में विवाद हुआ तो सबसे पहले आंख ने कहा कि मेरा महत्व नहीं ना है जी। तो सब ने कहा नहीं, कोई महत्व नहीं है। तो कहा ठीक है, जाते हैं हरिद्वार तीर्थ यात्रा पे, तो रहना कैसे रहते हो? आंख चला गया। रूपक है, भाव को समझिए। अब ये प्रश्न नहीं कीजिएगा कि आंख कान कैसे, पैर रहे नहीं तो चला कैसे जाएगा। ये भावात्मक संदेश है, सुनिए क्या कहना है। तो आंख को कहा कि चला गया हरिद्वार तीर्थ, अयोध्या, वृंदावन यात्रा करने के लिए।
कमंडल लिया और मन में इस गुमान को पाले हुआ है कि हम जब चले आए हैं ना, अब देखते हैं उसका काम कैसे चलेगा। मर गया होगा, हार गया होगा, चला गया, ये मन में सोच रहा है। आखिर 6 महीना बीतते बीतते उसको लगा कि कुछ हो था तो सब अपना संगी साथी था, लौट के जाना चाहिए। तो लौट के आने की भावना तो हो गई, लेकिन अभी तक गुमान नहीं गया। वो सोच रहा था भले 6 महीना में ऐठी टूट गया होगा, बहुत धमकाता था कि तुम्हारा कोई महत्व नहीं। लेकिन जब 6 महीना के बाद लौट करके आया तो देखा कि आदमी तो जैसे जी रहा था वैसे जी रहा है, इसमें तो कोई कमी आई ही नहीं। तू बड़ा मैंने मुरझा करके आंख पूछता है कि अरे भैया, हम तो सोचे थे कि मेरे बगैर 6 दिन में ही तुम्हारा हालत खराब हो गया हो, लेकिन देखते हैं कि तुम बड़ा सुंदर खा पी रहा है, मस्त है। आखिर रहा कैसे? तो शरीर के सभी अंग कहते हैं कैसे रहा। जन्म से कोई व्यक्ति अंधा रहता है तो क्या उसका जीवन नहीं चलता है? जब जन्म से अंधा व्यक्ति का जीवन चल सकता है तो तू 6 महीना ही हमसे बाहर गया तो क्या हो गया? जीवन नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। कान कहता कि देखो हम पहले न कह रहे थे कि तुम्हारा उतना कोई वैल्यू नहीं, मेरे बगैर तो 1 सेकेंड चलना मुश्किल है। सबने धमकाया, आंख अपना देख लिया, तुमको भी देखना है तो कमंडल लो और हरिद्वार घूम करके आ। कान भी जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जितने हैं सब यही धमकी दे दे करके 6-6 महीना के लिए सब जाता है, सब लौट करके आता है और सबके मन में यही गुमान है कि मेरे बगैर तो नहीं रह सकता। लेकिन सब जब लौट करके आता है तो हाथ पूछता है कि मेरे बगैर कैसे चला? तो कहा जैसे एक लूला आदमी का चलता है, पैर जाता है लौट के आता, पैर फिर पूछता है अरे भाई मेरे बगैर कैसे जिंदगी चला? तो कहा जन्म से जो आदमी लंगड़ा रहता नहीं चलता है क्या? वैसे चल गया। तो सब जब थक गया तो अंत में आत्मा पूछती है कि सब तो अपना अपना आजमाइश कर लिए हो, आंख कान नाक मुंह हाथ जितना था 6-6 महीना हरिद्वार काशी वृंदावन घूम के आ गए हो, मुझको कितना मोहलत देते हो? तो सब एकदम पेरका हुआ था, आंख कान मुंह की तरह धमकाने वाला। तो सब कुछ ने उसमें से कहा जाओ ना तुमको भी 6 महीना का समय देते। आत्मा के बिल्कुल 6 महीना हम भी तीर्थ यात्रा पे निकले हैं। तो उसमें कुछ समझदार था, कहा नहीं नहीं 6 महीना काफी हो गया, 6 सप्ताह ले लो। आत्मा का फिर विचार करके देखो, 6 सप्ताह का मोहलत दे रहे हो। दूसरे ने कहा नहीं नहीं 6 सप्ताह नहीं 6 दिन ले लो। आत्मा के अब भी सोचो 6 दिन हम वृंदावन घूम करके आवे, तब तक में तोरा बरही तेरी सब हो जाएगा। लौट करके आवे क्या? फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं 6 दिन भी काफी हो गया, आपको 6 घंटा का समय देते। आत्मा कहे एक बार और विचार कर लो। बहुत विचार करने पर किसी ने कहा कि 6 मिनट घूमने के लिए दे सकते हैं। आत्मा कह के बस इस पे स्टेप करो, 6 मिनट हम आते हैं घूम करके। और शरीर के सभी अंगों से आत्मा अपनी चेतना को सिमटना शुरू किया। जैसे सूर्य के साथ उसकी किरणें होती है ना, उसी तरह से आत्मा के साथ उसकी चेतन धारा होती है। चेतना शक्ति जिसको विज्ञान की भाषा में और अध्यात्म की भाषा में जिसे चेतना शक्ति कहते हैं, वो आत्मा की किरणें हैं जो शरीर के नस नस में वो चेतना शक्ति दौड़ रही है, तभी ये काम कर रही है। हाथ से अभी चेतना शक्ति निकल जाती, झूला झूलेगा कि कमंडल ढोएगा कि उठाएगा कि क्या होगा पता भी चलेगा? पता चलेगा? पैर से चेतना शक्ति निकल जाए तो जूता पहन के चल रहा है कि जूता खुला चल रहा है, ये पता चलेगा? खड़ा होना बैठना उठना पैर कर पाएगा? आत्मा कहे कि 6 मिनट का जो मोहलत दिए हो तो जाओ। सबने कहा जा सकते हैं। कहा ठीक है, अब इस पे स्थिर रहना, अब बात को बदलना नहीं। और आत्मा अपनी चेतना को धीरे धीरे पैर से समेटना शुरू किया। और जहां जहां से चेतना शक्ति सिमटना शुरू हुई तो उस शरीर का वो अंग क्या होगा? वो शिथिल पड़ता चला जाएगा। धीरे 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 आत्मा जब कंठगत हो गई, पूरा शरीर सुन्न हो गया,
तो आत्मा आखिर में पूछता है कि अभी 6 मिनट पे अड़ी हो कि उससे और कम बेस कुछ ज्यादा करोगे। तब तक में शरीर से जो चेतना सिमट चुकी थी, सभी अंगों को पता चल गया था कि आंख के बगैर रहा जा सकता है, कान के बिना रहा जा सकता है, पैर के बिना रहा जा सकता है। शरीर के जितने अंग हैं उसमें से किसी अंग के खराबी उराबी होने से जिया रहा जा सकता है, लेकिन आत्मा की बात 6 मिनट, 6 सप्ताह, 6 घंटा, 6 महीना, 6 साल की बात कौन कहे। ये 6 सेकेंड के लिए भी यदि शरीर से बाहर गया तो ये बाप बाप नहीं रह जाएगा, ये माँ माँ नहीं रह जाएगी, पत्नी पत्नी नहीं रह जाएगी, मुखिया मुखिया नहीं रह जाएंगे, सरपंच सरपंच नहीं रह जाएंगे, विधायक विधायक नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ नहीं रह जाएगा। वो एक लाश बन जाएगा, मुर्दा, जिसको 50,000 के पलंग पे यदि वो सोया हुआ है तो बांस की टटड़ी फटड़ी बनाई जाएगी, तुरंत कहेगा कि जल्दी जल्दी, ठंडा के सीजन है, जल्दी निकालो, नहाना वहाना भी है, कहेगा ना हो, कहेगा कि नहीं कहेगा। उपनिषद की यह कथा कहती है कि शरीर के सभी अंगों में जब यह फैसला हुआ तब सबको पता चला कि भैया आंख बहुत भजभजा रहा था कि हमारा महत्व ज्यादा है, कान अपना महत्व गिना रहा था, पैर अपना महत्व गिना रहा था। सबका महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा इस शरीर में और इस सृष्टि में क्या है? क्या है? अभी नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? इस पूरे शरीर में, पूरे सृष्टि में सबसे बड़ा क्या? आत्मा है तो सब कुछ है, और आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है। गोस्वामी जी इसी को के मूंदहु आंख कतहु कछु नाही, आंख केवल बंद हो जाए, अर्थात इस शरीर से आत्मा का अलगाव हो जाए, इस शरीर से आत्मा केवल निकल जाए, आंख बंद हो गया तो न ईश्वर बचेंगे, न भगवान बचेंगे, न मंदिर बचेगा, न धर्म बचेगा, न भक्ति बचेगी। आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं। भक्ति रहेगी, संसार रहेगा, दुनिया रहेंगे, मंदिर रहेंगे, मस्जिद रहेंगे, ग्रंथ रहेंगे, पंथ रहेंगे, संप्रदाय रहेंगे, वो सारा चीज जो संसार में है संसार में रहेगा, लेकिन आपके लिए संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपके लिए जो पूरे संसार का सबसे बड़ा आधार है वह आधार आत्मा है, इसलिए आत्मा सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा होने के कारण संस्कृत का यह सूत्र कहता है कि बृहत्वात् ब्रह्मा, जो सबसे बड़ा हो उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। राम की एक पहचान क्या है? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, रहने का ठिकाना उर में है। पहली पहचान उसका क्या, आइडेंटिटी क्या है? उसकी पहचान क्या? कि वह ब्रह्म है, माने सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा भी क्या बताया मैंने आपको? सबसे बड़ा क्या? आत्मा। सबसे बड़ा यह आत्मा है, ब्रह्म है, निरीह। निरीह का यहां पर अर्थ होता है जो बिल्कुल कोमल हो, जो बिल्कुल पवित्र हो। विरज का अर्थ होता है, रज मन मैल होता है, और उसमें बी उपसर्ग लगा हुआ है, विरज। रज का मतलब होता है मैल, और विरज का मतलब होता है निर्मल, कोई मैल नहीं। उस राम की जो एक पहचान है वह पहचान है बिल्कुल निर्मल है, उसमें कोई मैल नहीं है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, तो वह पवित्र आत्मा राम स्वरूप है। कबीर साहब ने राम को अस्वीकार नहीं किया है। बहुत लोगों के मन में यह धारणा बैठी हुई है, गलत धारणा बैठी हुई है कि कबीर साहब राम को नहीं मानता है। लेकिन आप इस गलत फहमी में मत रहिए। ये गलत फहमी दुष्प्रचार करने वालों के द्वारा फैलाया गया है। कौन कहता है कि कबीर साहब राम को नहीं मानते? कबीर साहब ने अपनी पूरी साखी में, अपने बीजक में सैकड़ों बार राम राम का उच्चारण किया है, और कई साखी में उन्होंने कहा है, जैसे आप एक साखी सुन सकते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। तो कबीर साहब ने साखी में क्या कहा कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है
है मैंने क्या होता, नहीं है। है मैंने सकारात्मक कि है मैंने नकारात्मक? ना नहीं कह रहा है जी, हां कह रहा है, लेकिन स्थान कहां बता रहा है? रहने का स्थान ठिकाना कहां बता रहा है? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ये दुनिया के लोग नहीं जानते हो राम का ठिकाना कहां है, घट घट है। तो कबीर साहब घट घट करें, राम जी ने कहा बताया, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो उर अलग घट अलग होता है। जब श्री राम जी उर कह रहे हैं तो उसको आप ताली दे रहे हैं, और कबीर साहब घट कह रहे हैं तो उसको आप गाली दे रहे हैं। तो आपकी समझदारी कहीं चरने के लिए चली गई है, बुद्धि कहां गई है आपकी? सीधी सी बात है कि राम के स्वरूप का वर्णन जो दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक महापुरुष हुए, स्वयं राम ने भी राम के स्वरूप का वर्णन किया है। हम लोगों ने रामचरितमानस को देखा है। बहुत सारे लोग रामचरितमानस के अलावा न वेद देखा नहीं, नाम सुना होगा, उपनिषद देखा नहीं, नाम सुना होगा। बहुत जमाने तो ऐसे रहे कि उसको देखने सुनने दिया ही नहीं जाता था, लेकिन देखने सुनने पढ़ने की आजादी मिली भी तो लोग को अपना काम धंधा जीविका चलाने से फुर्सत कहां है जो उसको देखने जाएगा। तो वेद नहीं देखा, उपनिषद नहीं देखे, 6 शास्त्र नहीं देखे, और बहुत से लोग रामायण तक भी नहीं देखा है। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साहिब बंदगी।